Hello, my dear students. I am back here today. I am giving you some question answer for from exams related. Let us start. सापेक्ष परावैद्युतांक. टुडे माय टॉपिक सापेक्ष परावैद्युतांक. तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सापेक्ष परावैद्युतांक को परिभाषित कर बीमा एवं मात्रक को निकालें. तो कैसे करना है? सापेक्ष परावैद्युतांक को परिभाषित करना है. उसके बाद क्या करना है? बीमा एवं मात्रक को निकालें. तो सापेक्ष परावैद्युतांक का मतलब होता है सापेक्ष परावैद्युतांक का मतलब होता है क्या होता है? सापेक्ष परावैद्युतांक का मतलब होता है वायु में क्या होता है? वायु में बल बटा में अन्य माध्यम में बल क्या होता है? सापेक्ष परावैद्युतांक इज इक्वल टू क्या होता है? वायु में बल बटा में अन्य माध्यम में बल. तो वायु में जो बल होता है सापेक्ष परावैद्युतांक को क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन आर बोलते हैं. सापेक्ष परावैद्युतांक को एप्सिलॉन आर बोलते हैं. और ये जो होता है वायु में बल प्रति इकाई होता है किसके? अन्य माध्यम में होता है. अब ध्यान दीजिएगा, ये जो वायु में बल होता है ये कहाँ होता है? ये जो अन्य माध्यम में ये जो होता है अन्य माध्यम में बल ये कहाँ होता है? इस चीज को सबसे पहले जानने के लिए क्या करेंगे? दो वैसे स्थिर बिंदु लेंगे जिसमें क्या हो रहा है? जिसका इन दोनों के बीच में जो माध्यम है मेरा के, और इन दोनों का बीच का दूरी क्या हो गया? डिस्टेंस क्या हो गया? आर हो गया. और एक ले लिया प्लस Q1 और दूसरा ले लिया प्लस Q2. ठीक है, प्लस Q1 प्लस Q2. और इन दोनों का जो माध्यम होता है क्या होता है? के होता है. इन दोनों का माध्यम क्या होता है? के होता है. तो ये जो के का मान है, के का जो माध्यम पे क्या होता है? यही के का माध्यम पे क्या बोल रहा है? या तो ये के का माध्यम जो होगा या तो वायु में बल होगा या तो अन्य माध्यम में होगा. तो एप्सिलॉन आर बराबर होता है, एप्सिलॉन आर बराबर क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन आर बराबर वायु में बल. यहाँ पे क्या होगा? वायु में बल मतलब निर्वात. ठीक है, वायु में बल या निर्वात. जहाँ पे निर्वात का इस के का मतलब क्या? यहाँ पे वैसा माध्यम को रखेंगे जहाँ वायु में बल हो या निर्वात हो या अन्य माध्यम हो. के का मतलब माध्यम होता है. तो एप्सिलॉन आर का जब बोलते हैं फॉर्मूला निकालते हैं तो कैसे होता है? वायु में बल बटा में क्या होता है? अन्य माध्यम में बल. तो यहीं पे क्या करते हैं? उस माध्यम को क्या करते हैं? रखते हैं. और क्या करते हैं? चेक करते हैं कि यहाँ पे वायु में बल है या वायु में बल निर्वात में रख के यही चार्ज का क्या करते हैं? यही चार्ज के बीच में हम इलेक्ट्रिक फोर्स का निर्माण करते हैं. यही माध्यम को रख के इलेक्ट्रिक फोर्स का निर्माण करते हैं. वायु में बल या निर्वात में क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स का बीच का निर्माण करते हैं. ये हो गया. इसको परिभाषित करना होगा, मतलब परावैद्युतांक को परिभाषित जब करना होगा तो कैसे बोलेंगे? परावैद्युतांक का जो मान होता है वायु में बल या निर्वात, मतलब परावैद्युतांक का जो मान होता है वायु में बल और अन्य माध्यम में बल. फिर से ध्यान दीजिएगा, एप्सिलॉन आर मतलब परावैद्युतांक. इसका क्या कैसे बोलेंगे? एप्सिलॉन आर मतलब परावैद्युतांक का जो मान होता है वही दो आवेश के बीच की दूरी की इकाई और अन्य माध्यम का क्या होता है? अन्य माध्यम में लगने वाले बल के प्रति इकाई होता है. फिर से देख लेते हैं. ये जो एप्सिलॉन आर है, एप्सिलॉन आर को सीधा बोल सकते हैं, सिंपल बोल सकते हैं कि वायु में बल प्रति इकाई को क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन आर. एप्सिलॉन आर का मतलब वायु में बल प्रति इकाई अन्य माध्यम में बल को क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन आर. ये जो होता है, ये दोनों जो होते हैं, इन दोनों जैसे कि ये दोनों हो गया मेरा क्या? Q1 और Q2. ये जो क्या हो गया? Q1 और Q2. जितना इसके लिए अप्लाई होगा डिस्टेंस उतना इसके लिए भी अप्लाई होना चाहिए डिस्टेंस, तभी हम एप्सिलॉन आर को परिभाषित कर पाएंगे. जितना इसके लिए एप्सिलॉन आर के लिए क्या होता है? जितना इसके लिए एप्सिलॉन आर के लिए वायु में बल जितना आर होना चाहिए इसके लिए उतना आर इसके लिए भी होना चाहिए.
जितना दूरी पे जितना दूरी पे ये होना चाहिए, जितना दूरी पे ये भी होना चाहिए, मतलब सेम डिस्टेंस को बतलाता है, सेम डिस्टेंस होना चाहिए और सेम आवेश, तभी इस चीज को हम एप्सिलॉन आर को परिभाषित कर पाएंगे। तो एप्सिलॉन आर का मतलब वायु में बल, वायु में बल, और वही दो आवेश के बीच की दूरी के प्रति इकाई अन्य माध्यम में बल को अन्य माध्यम में बल को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। क्या, फिर से बोल दीजिए, वायु में बल, वायु में बल उन्हीं दो आवेशों के बीच की दूरी के प्रति इकाई अन्य माध्यम में बल को, अन्य माध्यम में बल को परावैद्युतांक कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब देखिए परावैद्युतांक का परिभाषा हो गया मेरा, परावैद्युतांक का परिभाषा हो गया। कैसा हो गया? वायु में बल, वायु में बल और उन्हीं दो आवेशों के बीच की दूरी के प्रति इकाई और अन्य माध्यम में बल लगने वाले बल को क्या होते हैं, प्रति इकाई होते हैं, उसको परावैद्युतांक कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? परावैद्युतांक क्लियर हो गया। अब देखिए परिभाषित कर बीमा निकालिए, बीमा निकालने के लिए बोल रहा है, तो बीमा निकालना है तो अब ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए एप्सिलॉन आर का मतलब क्या समझे? एप्सिलॉन आर का मतलब यहाँ पे वायु में बल भी होना चाहिए, दो आवेश के बीच, दो स्थिर आवेश के बीच या तो यहाँ पे वायु में बल होगा, या तो वायु में बल हो गया, या तो अन्य माध्यम होगा। यही दो चीज को क्या बोलते हैं हम? एप्सिलॉन आर बोलते हैं। यही दो चीज होना जरूरी है। वही दो आवेशों के बीच उतना ही दूरी पर, वही दो आवेशों के बीच उतना ही दूरी पर होगा, तभी हम इस चीज को क्या बतलाएंगे? एप्सिलॉन आर बतलाएंगे, एप्सिलॉन आर को परिभाषित कर पाएंगे। अब निकालना है मुझे, क्या करना है? बीमा निकालना है। बीमा के लिए क्या करेंगे? या तो वायु में बल होगा, या तो क्या होगा? अन्य माध्यम में बल होगा। यहाँ से अब आगे चलते हैं। तो एप्सिलॉन आर का क्या करना है? बीमा निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, बीमा, एप्सिलॉन आर का क्या करना है? बीमा निकालना है। अब देखिए, तो हम जानते हैं, एक बराबर फॉर्मूला जानते थे, क्या होता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने क्या होता था? Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर होता था। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखते हैं। तो जैसे कि क्या हो गया, इसका बीमा निकाल रहे हैं, बीमा। अब देखिएगा, तो एफ ए बराबर ले लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। ये जो है वायु के लिए हो गया। ये क्या हो गया? वायु वाला माध्यम के लिए ये वाला ले लिए, ये वायु के लिए माध्यम के लिए या निर्वात के लिए माध्यम के लिए ये वाला होता है। ये होता है डेफिनेटली, यही होता है डेफिनेटली एफ बराबर जो होता है यही होता है फॉर्मूला कूलम्स के नियम के द्वारा। कूलम्स के नियम के द्वारा जो होता है डेफिनेटली वायु के लिए यही होता है। तो हम एक ले लिए, एफ ए लेके चल रहे हैं। यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं? एफ ए लेके चल रहे हैं, एफ ना रख के एफ ए लेके चल रहे हैं। अब देखिएगा, अब ले लेते हैं एफ एम अन्य माध्यम के लिए, अन्य माध्यम के लिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अन्य माध्यम, अन्य माध्यम हो जाएगा यहाँ पे। अब ध्यान देने की बात है यहाँ पे, यहाँ तो एफ के लिए क्या होता है? एफ फार्मूला बल के लिए क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। ये जो होता है वायु के लिए होता है। अब जैसे अन्य माध्यम के लिए बोलेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे एप्सिलॉन आर, अन्य माध्यम में एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या होता है? एप्सिलॉन आर होता है। ठीक है, अन्य माध्यम में, अन्य माध्यम के लिए है। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? इन दोनों को क्या करेंगे? मेरा समीकरण एक निकल गया, समीकरण क्या निकल गया? एक निकल गया। और समीकरण दो क्या? समीकरण एक, इक्वेशन एक और इक्वेशन टू को क्या कर देंगे? इक्वेशन एक और इक्वेशन टू से चलते हैं। ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको क्या करना है? परावैद्युतांक का बीमा निकालना है, एप्सिलॉन आर का बीमा निकालना है। और ये जो होता है अन्य माध्यम के लिए होता है। अन्य माध्यम के लिए क्या होता है? एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या होता है? एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर, फिर अन्य माध्यम के लिए। अब एक और दो से चलते हैं। अब एक और दो से क्या चलेंगे? तो एफ ए बाई एफ एम हो जाएगा, और एफ ए का वैल्यू यहाँ पे है। अब क्या करते हैं? ध्यान दीजिएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर, बटा हो जाएगा टोटल कितना? ये वाला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर एप्सिलॉन आर हो जाएगा Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। कटम कुटी कर देते हैं, ये कट जाएगा पूरा। ठीक है, और ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा।
तो इसमें से बचा क्या, इसमें से बचेगा मेरा ये वाला कट गया तो 1, ठीक है, और ये वाला 1 बटा क्या बचेगा, 1 बटा एप्सिलॉन आर, और ये वाला कट गया तो 1 1, ठीक है, यहाँ तक क्लियर, 1 1, ठीक है, यहाँ पे छोड़ दीजिए, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये डायरेक्ट इस चीज को कटा दिया, इस चीज से बच गया क्या, 1 बटा एप्सिलॉन आर, 1 बटा क्या बच गया, एप्सिलॉन आर। सेम चीज है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया इंटू Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर यहाँ पे क्या है एप्सिलॉन आर। ये क्या होता है, एप्सिलॉन आर जो होता है अन्य माध्यम के लिए होता है, वही दो आवेश होना चाहिए, वही दो बिंदु आवेश होना चाहिए, और वही आवेश होना चाहिए, ठीक है। इसको ले लेते हैं Q2, इसको ले लेते हैं R, इसको ले लेते हैं R, तो वही माध्यम होना चाहिए, वही डिस्टेंस होना चाहिए, वही दूरी होना चाहिए, और वही आवेश होना चाहिए, तब ये दोनों अप्लाई होता है। वायु के लिए ये होता है, अन्य माध्यम के लिए ये वाला होता है, ठीक है। बल तो निकालते हैं, बट एक को ले लिए एफ ए और एक को ले लिए एफ एम, अब भागा दिए तो क्या आया, 1/1 बटा एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर आ गया। अब टोटल करेंगे तो ये एप्सिलॉन आर को उधर लेके चल जाते हैं, ये वाले एप्सिलॉन आर को उधर लेके चले जाएंगे, तो टोटल मेरा क्या निकल गया, टोटल निकल गया, यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, एफ ए बाई एफ एम, एफ ए बाई एफ एम, एफ ए बाई एफ एम बराबर क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा एप्सिलॉन आर। जब बटा के नीचे बटा होता है तो ये जो डायरेक्ट ऊपर आता है, डायरेक्ट क्या होता है, ऊपर आ जाता है। जैसे एक सेकंड, ये मान लीजिए ये एक बटा के एक के नीचे है ना, तो इसको क्या करेंगे, ये को पलट देते हैं, बटा के नीचे जब बटा में रहता है तो वो पलट जाता है, डायरेक्ट पलटा जाता है, तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए एप्सिलॉन आर हो गया, यहाँ तक क्लियर। अब आगे चलते हैं, ये जो एप्सिलॉन आर यहाँ तक निकल गया, और हमको पता है एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला, एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे आगे क्लियर कर लेते हैं, क्लियर कर, इस चीज को उतार लीजिए। और एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला होता है वायु में बल, क्या होता है, वायु में बल बटा में अन्य माध्यम में बल, अन्य माध्यम में बल, ठीक है। एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला होता है वायु में बल बटा में अन्य माध्यम में बल। तो अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एफ ए बाई एफ एम बराबर क्या निकल गया, इक्वेशन 1 और 2 से एप्सिलॉन आर निकल गया, और एप्सिलॉन आर जो है वायु में बल बटा में अन्य माध्यम में बल। और इस चीज को थोड़ा लिखना पड़ेगा, एक लाइन लिख के तब हम इसका बीमा निकालेंगे। तो कैसे निकलेंगे, कैसे लिखेंगे इस चीज को, एप्सिलॉन आर का जो मान होता है वायु में बल और उन्हीं दो आवेशों के बीच जितना दूरी होता है, उन्हीं दो आवेशों के बीच जितना दूरी होता है, उसके प्रति इकाई अन्य माध्यम में बल को क्या करते हैं, बतलाते हैं, उसी को हम परावैद्युतांक कहते हैं। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर है मेरा। अब आगे चलते हैं, तो मेरा क्या निकला, एफ ए बाई एफ एम निकला था, एफ ए बाई एफ एम निकला था, जो क्या निकला था, एप्सिलॉन आर। ये फोर्स को हम एफ ए ले लिए हैं, और एफ ए भी फोर्स को क्या लिखे हैं, एफ एम, अन्य माध्यम के लिए, और ये हो गया वायु के लिए, ये हो गया वायु के लिए, ये हो गया अन्य माध्यम के लिए। ये टोटल कितना निकला मेरा, एप्सिलॉन आर निकल गया। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन आर बराबर वायु में बल, ठीक है, फिर अन्य माध्यम में बल, अन्य माध्यम में बल, ठीक है, वायु में बल बटा में अन्य माध्यम में बल। इस चीज को एक लाइन लिखेंगे कि एप्सिलॉन आर का जो मान होता है वायु में बल और दोनों आवेश के जितना दूरी होते हैं उसके प्रति इकाई अन्य माध्यम के बल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन आर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन आर बोलते हैं। मतलब परावैद्युतांक का जो मान होता है वायु में बल और दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जितना दूरी होता है उसके प्रति इकाई अन्य माध्यम में बल को निरूपित करता है, बराबर दिखलाता है, उस चीज को हम एप्सिलॉन आर बोलते हैं। ये चीज लिख के आप देखिए, एप्सिलॉन, ये जो हो गया एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो गया, हम क्या कर रहे हैं, तो परावैद्युतांक का बीमा निकाल रहे हैं, परावैद्युतांक का बीमा निकाल रहे हैं। तो वायु में बल मतलब एफ है, वायु में बल को क्या लिखे थे हम, एफ ए लिख रहे थे, और अन्य माध्यम के लिए क्या लिखे थे, एफ एम लिख रहे थे। तो एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो जाएगा, एफ ए बाई एफ एम, एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो जाएगा, एफ ए बाई एफ एम। यहाँ तक क्लियर।
और ये जो है दोनों क्या है, एक तरह से बल है, एक तरह से क्या है, बल है। तो अब इन दोनों का बीमा निकालना है, सॉरी इनका क्या करना है, बीमा निकालना है। इसका बीमा निकालने के लिए आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये दोनों क्या है, बल है, ये दोनों क्या है, मेरा बल है। तो एप्सिलॉन आर बराबर एफ बाई एफ, एफ बाई एफ, एफ बाई एफ। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, कट के क्या हो जाएगा, बीमा में लिखते हैं। बीमा में कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, एम एल टी पे -2, इसका एफ का क्या होता है बीमा, एम एल टी पे -2, और फिर इसका होता है एम एल टी पे -2। अब एप्सिलॉन आर का बीमा निकाल रहे हैं, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा 1। एप्सिलॉन आर का जो है क्या निकल गया, बीमा 1। एप्सिलॉन आर का मतलब 1। ये जो होता है एप्सिलॉन आर 1 जिसका आता है उसको हम बीमाहीन बोलते हैं। एप्सिलॉन आर का कोई बीमा नहीं होता है। इससे क्या पता चलता है, इससे यही पता चलता है कि एप्सिलॉन आर जो है बीमाहीन मात्रक है। बीमाहीन, इसका जब एक आ गया वैल्यू तो इसका कुछ भी नहीं निकला, कट गया, कट गया, सिंपल। इसके एप्सिलॉन आर का क्या हो गया, एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन आर जो है एक बीमाहीन मात्रक है, और इसका क्या होता है, बीमाहीन मात्रक हो जाएगा। बीमा भी क्या हो जाएगा, बीमाहीन हो जाएगा। जब बीमा जब एक आ गया तो इसका, जब बीमा एक आ गया तो मात्रक कैसे निकलेगा, जब बीमा ही एक आ गया तो मात्रक कैसे निकलेगा। हाँ, तो अब देखिएगा इस चीज को आपको समझ में आता होगा। तो कैसे किए, एफ ए बाई एफ एम को क्या कर दिए, वैल्यू, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये वायु के लिए है, वायु में बल, और ये जो है अन्य माध्यम के लिए है, अन्य माध्यम के लिए है। और ये दोनों कहाँ लागू होता है, ये दोनों दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच प्लस Q1 और प्लस Q2, ये जो दोनों है वही लागू होते हैं, वही दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लागू होते हैं, जिसका डिस्टेंस क्या होता है r, और ये जो है कूलम के नियम को फॉलो करता है। कूलम का नियम में क्या था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। ये जो हो गया, ये जो होता है निर्वात के लिए होता है, ये जो होता है निर्वात के लिए होता है, वायु के लिए होता है फोर्स। इन दोनों के बीच में जो निकला फोर्स मेरा, ये वायु निर्वात के लिए होता है। यहाँ पे माध्यम होता है, यहीं पे के होता है। स्थिरांक जब निकालते हैं तो F बराबर के Q1 Q2 बटा r स्क्वायर, और के के जगह पे यही चीज रखते हैं। और ये माध्यम पे डिपेंड करता है जो के है, के का मतलब माध्यम। तो ये वाला चीज क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, तो इसका क्या आया, इसको क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन आर जो होता है परावैद्युतांक जो होता है एक बीमाहीन नियतांक है, और इसका कोई मात्रक नहीं होता है। और इस चीज को आपको लगता है कि आप हमेशा याद करके ही रखेंगे। एप्सिलॉन आर का मतलब एक, एप्सिलॉन आर का मतलब एक, ये जो होता है बीमाहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। और इसको परिभाषित कैसे करेंगे, तो इसको परिभाषित करने के लिए दैट्स फॉर सिंपल, एप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है, वायु में बल, वायु में बल, वायु में बल मतलब, वायु में बल मतलब, वायु में बल मतलब क्या होता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले क्या हो रहे हैं, वायु में बल मतलब ये जो माध्यम है, फिर हो गया अन्य माध्यम, अन्य माध्यम, एक हो गया वायु में बल, दूसरा हो गया अन्य माध्यम। तो ये वायु में बल मतलब कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला क्या है, सॉरी यहाँ पे क्या है, वायु में बल, ये माध्यम को व्यक्त करता है। वायु में बल बीच में क्या लग रहा है, वायु में बल ये माध्यम है, माध्यम चीज को बतला रहा है। और अन्य माध्यम के लिए क्या होता है, अन्य माध्यम के लिए फॉर्मूला होता है, वायु के लिए क्या होता है, F बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटा में r स्क्वायर। और अन्य माध्यम में क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट फिर एप्सिलॉन r Q1 Q2 बटा में r स्क्वायर। और यही चीज को हम क्या लिखे थे, एफ ए और एफ एम लिख दिए थे, और फिर समीकरण 1 और 2 मान के आपस में कटा दिए, और फिर टोटल वैल्यू क्या आया 1। इससे हम बोलते हैं एप्सिलॉन आर जो होता है एक बीमाहीन नियतांक है, जिसका कोई मात्रक नहीं होता है। और एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होता है वायु के लिए 1, अन्य माध्यम के लिए 1 से अधिक, और धातुओं के लिए अनंत होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा।